हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच चुके थे उसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है आपको द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स की 4 माइनस एक्स की क्यूब प्लस में 18x का स्केयर आपको माइनस में 30 प्लस में 25। 12 क्वेश्चन नंबर है आपका। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको क्या निकालना है। अल्फा प्लस में आयोटा बीटा और बीटा प्लस में आई अल्फा, और अल्फा एंड बीटा जो है वो आपके रियल रूट्स है। ये आपको दिया हुआ है। देखो आपको जो ये रूट्स दिए हुए हैं ये आपके इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि अल्फा प्लस आयोटा साथ में दिया हुआ है। तो इट मीन्स इनके पेयर्स भी तो एग्जिस्ट करेंगे ना। तो आप क्या लिखोगे, इफ टू इमेजिनरी रूट गिवन देन एग्जिस्ट इट्स पेयर। ठीक है, तो अल्फा माइनस में आयोटा बीटा एग्जिस्ट करेगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा का, और अल्फा बीटा प्लस में आयोटा अल्फा का एग्जिस्ट करेगा बीटा माइनस में आयोटा अल्फा। ठीक है, आपके पास 4 रूट्स है। ठीक है, अब मेरे पास 4 रूट्स तो निकल चुके हैं, वही मुझे निकालना था, लेकिन मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूंगी तभी तो वो न्यूमेरिक फॉर्म में आएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगी, सम ऑफ द रूट्स लिखती हूँ। सम ऑफ रूट्स, जब मैं इनका सम करती हूँ तो वो किसके बराबर आता है, माइनस का b अपॉन ए के। तो आप करोगे, आप इनका सम कर दोगे, अल्फा प्लस में आयोटा बीटा प्लस में अल्फा माइनस में आयोटा बीटा प्लस में बीटा प्लस में आयोटा अल्फा प्लस में बीटा माइनस में आयोटा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है आपके पास 6। ठीक है, तो देखिए जो कटता है उसको काट दो। आयोटा अल्फा यहाँ है और आयोटा अल्फा यहाँ है, कैंसिल हो गया। आयोटा बीटा यहाँ, ये कितना बच गया 4 बीटा इज इक्वल टू में 6। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4। ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो बीटा हमारे पास कितना आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, ये देखो क्या था, ये अल्फा अल्फा है तो ये 2 अल्फा हो जाएगा और ये 2 बीटा होगा। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू में 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगी तो मैं क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में 6। तो अल्फा प्लस में बीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 6/2, तो 2 3 6, तो कितना आ गया 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इनका प्रोडक्ट कर दूँ, इन चारों रूट्स का प्रोडक्ट कर दूँ, तो देखिए अगर आप प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स, अगर प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, अल्फा प्लस में आयोटा बीटा, अल्फा माइनस में आयोटा बीटा, और बीटा प्लस में आयोटा अल्फा, और बीटा माइनस में आयोटा अल्फा। जब चारों का प्रोडक्ट होता है तो वो किसके बराबर होता है, लास्ट वाली टर्म्स के, क्योंकि 4 है इसके अंदर प्रोडक्ट में, तो लास्ट वाली टर्म का होगा। तो 25 बटे में क्या हो जाएगा 1, तो 25 हो जाएगा, मतलब डी अपॉन में ए। डी अपॉन ए है तो स्टार्टिंग में अगर माइनस आ गया, स्टार्टिंग में माइनस आया, फिर आपका प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 25। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो अल्फा का स्क्वायर माइनस आयोटा बीटा का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर बीटा का स्क्वायर माइनस में आयोटा अल्फा का स्क्वायर। ये कितना बच गया, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर जो है वो माइनस का होता है। इसी तरीके से यहाँ क्या बच गया, बीटा का स्क्वायर प्लस में आयोटा अल्फा का, अल्फा आयोटा तो हट ही जाएगा, ये स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। ठीक है, तो इनको कैसे लिख सकती हूँ मैं, दोनों सेम है तो अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। अगर मैं इसको ओपन करूँ, स्क्वायर उधर ले जाऊँ, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस में 5 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार तो प्लस की वैल्यू होगी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, और एक बार क्या होगा माइनस की वैल्यू होगी। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसका फॉर्मूला जनरेट करूं, या फिर आप ऐसा करो, यहाँ से बीटा की वैल्यू रख दो, बीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 माइनस में अल्फा हो जाएगा। ठीक है, 3 माइनस में अल्फा, और यहाँ रख दे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में
3 माइनस में अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू में मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू जो वो हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, दोनों वैल्यू लेके चल सकते हो लेकिन हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, अल्फा का स्क्वायर प्लस में 3 3 9 प्लस में अल्फा का स्क्वायर माइनस में 2 3 6 अल्फा इज इक्वल टू में 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा, ये यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। इसी तरीके से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अल्फा का स्क्वायर माइनस में 3 अल्फा प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। इससे अल्फा की वैल्यू मेरी निकल जाएगी, क्या आ जाएगी, इसके फैक्टर करोगे तो अल्फा माइनस में 2, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 1, तो अल्फा माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू एक बार 2 आ गई और अल्फा की वैल्यू एक बार क्या आ जाएगी, 1 आएगी। अगर मैं ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देती हूँ, ये अल्फा की वैल्यू दोनों यहाँ पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो बीटा इज इक्वल टू में 3 माइनस में अल्फा है, बीटा इज इक्वल टू में 3 माइनस अल्फा है। तो मैंने एक बार बीटा की अल्फा की वैल्यू क्या पुट की है, 2 पुट की है, तो 3 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 1। दूसरा क्या है, इफ अल्फा इज इक्वल टू में 1 देन बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस में 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो एक बार तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ रही है, एक बार अल्फा बीटा की वैल्यू जो है ये आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हैंस मुझे क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर रखनी है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो मेरे पास जो 2 इक्वेशन स्टार्टिंग में मैंने निकाली थी, जो मुझे रूट्स दिए हुए थे, आप उनके अंदर ये वैल्यू रख दोगे, चारों के अंदर रख दो, अल्फा प्लस में आयोटा बीटा, ठीक है। आपके पास 4 रूट्स थे, कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जो भी दो, अगर आप ये वैल्यू भी रखोगे तब भी यही आंसर आएगा, ये रखोगे तब भी यही आंसर आएगा। बस ये ध्यान रखना, ये वैल्यू पहले चारों में रखनी है, फिर ये वाली वैल्यू चारों में रखनी है, ठीक है, आंसर सेम ही रहेगा। तो देखिए अल्फा की जगह पर आपने क्या रखा, 2 रखा, तो 2 प्लस में आयोटा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है 1। उसके बाद क्या है यहाँ पर 2 माइनस में आयोटा, उसके बाद बीटा कितना था हमारे पास 1, तो 1 प्लस में 2 आयोटा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस में 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस में आयोटा और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस माइनस में 2 आयोटा, ये आंसर आ गया, ठीक है। ये 4 रूट्स जो है वो मेरे इस तरीके से निकल जाएंगे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर जो आपका है 15 का सेकंड पार्ट, जो कि आपका बार बार पेपर में रिपीट भी हुआ है। देखिए 15 का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या दिया हुआ है कि सोल्व द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि 3x की 4 माइनस में 40x की 3 प्लस में 130x का स्क्वायर माइनस 120x और प्लस में 27 इज इक्वल टू में 0, ये गिवन है। गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, 2 रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 रूट्स। इसका मतलब क्या, आपने 4 रूट्स मान लिए, अल्फा बीटा गामा और डेल, लेट कर लिए, ये 4 रूट्स है। इनमें से 2 का जो प्रोडक्ट है, लेट अल्फा प्लस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है, सॉरी प्लस नहीं प्रोडक्ट बोला ना, तो अल्फा बीटा जो है वो किसके बराबर है, मान लीजिए गामा और डेल के, ठीक है। ये चीज उसने बोली है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ द अदर रूट्स, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, अगर प्रोडक्ट की बात हुई है तो मैं प्रोडक्ट ही ले लेती हूँ। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स, कितना होता है, डी अपॉन ए, डी कितना है 27, ए कितना है 3, तो 3 × 27, अल्फा बीटा गामा डेल इज इक्वल टू में 9। अब देखिए अल्फा बीटा की जगह चाहे गामा डेल रख दो, चाहे गामा डेल की जगह अल्फा बीटा रख दो। मैंने क्या करना है, अल्फा बीटा की जगह पर गामा डेल रख दिया, तो यहाँ पर पहले से ही गामा डेल है इज इक्वल टू 9। तो कितना हो जाएगा, गामा डेल का स्क्वायर इज इक्वल टू में 9, तो गामा डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसी तरीके से जब सेकंड केस करूंगी, सेकंड केस, अब गामा डेल की जगह अल्फा बीटा करेंगे तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही चीज़, तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया 3 के, ठीक है। ये प्लस माइनस में 3 आएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मैंने प्लस वाला ले लिया, क्लियर है, आएगा प्लस माइनस में। उसके बाद देखो क्या कर रहे हैं हम, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपके पास 3 आ रही है और
गामा डेल की वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो देखिए मैं इसको अलग से डिफाइन करती हूँ, इसको अलग से। अगर आपके पास इसका प्रोडक्ट गिवन है तो मैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब आप क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स लेट कर लेंगे, लेट पी मान लिया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, पी के बराबर। इसी तरीके से गामा प्लस डेल को हम क्या ले लेंगे, क्यू मान लेंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं, आप लिख सकते हो यहाँ पर इक्वेशन विद द रूट्स ऑफ अल्फा बीटा। यहाँ पर इक्वेशन बनाओगे इक्वेशन विद द रूट्स ऑफ गामा डेल। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर सम, एक्स प्लस में आपका प्रोडक्ट, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में सम कितना है, पी एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना है, 3। इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स प्लस में 3। ठीक है, ये दो इक्वेशन जो है वो मेरे पास आ चुकी है। अब आपको पता है कि ये दो फैक्टर है किस इक्वेशन के, इस बड़ी वाली इक्वेशन के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं 3x का 4 माइनस 4x की क्यूब प्लस में 130 x का स्क्वायर, ठीक है, 40x का क्यूब, ठीक है, माइनस में 120x प्लस 27। यहाँ पर क्या है मेरे पास, x का स्क्वायर माइनस में qx प्लस में 3, और यहाँ है x का स्क्वायर माइनस में qx प्लस में 3। अब देखिए px बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ 3 है नहीं, जब आप इसकी गुणा करोगे तो 3 नहीं आएगा ना, तो हम यहाँ वो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसे कोई स्टेटमेंट में आप मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी क्यूबिक बनानी है सिर्फ इसलिए। ठीक है, सिर्फ इसीलिए कर सकते हैं, और इस फैक्टर को हम काउंट भी नहीं करते, क्योंकि हम जब इसको इक्वेटिंग 0 करते हैं तो हम 3 को तो 0 के बराबर रख देते हैं ना, इसीलिए हम 3 को लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हो, 3 आपके पास यहाँ है, आप इसकी करोगे तो x की 4 हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ आपको, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की तो आप क्या करोगे, x का स्क्वायर की, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, आप पी एक्स की क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस में 3x का स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस में क्यू एक्स की क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस में पी क्यू एक्स का स्क्वायर, फिर आप करोगे माइनस में 3qx प्लस में 3x का स्क्वायर, माइनस में 3px और प्लस में 3 3 9। ठीक है, ये हो गया। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो ना, तो आप जो इकट्ठी रखनी है वो इकट्ठी रख लो, ये इसके साथ इकट्ठा जाएगा, एक्स का स्क्वायर इसके साथ जाएगा, एक्स वाला इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस क्यू, ठीक है, और ये एक्स की क्यूब, एक्स की क्या है, क्यूब, किसके बराबर है, क्यूब वाला किसके बराबर, माइनस में 40x की क्यूब के। इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर वाले उठा लो, वो क्या है आपके पास, एक्स का स्क्वायर वाला, एक्स का स्क्वायर वाला क्या है आपके पास, पी क्यू, ठीक है, प्लस में 3 और दूसरा प्लस में 1 और 3 है, ये रहा एक्स का स्क्वायर। यहाँ बार मैंने एक्स का स्क्वायर 3 साथ में ही है, इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर किसके बराबर है, 130 एक्स का स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद क्या बचा मेरे पास लास्ट में, पी क्यू वाला क्या है, ये जो है पी क्यू तो यहाँ आ चुका है, एक्स वाला ये और ये एक्स वाला, तो इसमें मेरे पास क्या रह जाएगा, माइनस का एक्स, माइनस का 3 एक्स बार ले लो, यहाँ पी प्लस क्यू और 1 3 और बार था जो कि ये रहा, इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाले के, माइनस का 120 एक्स के। ठीक है, ये स्टेटमेंट मेरी आ चुकी है। तो अब देखो यहाँ से अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल, तो p प्लस में क्यू इज इक्वल टू में किसके बराबर हो जाएगा, 40/3 हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 3 नीचे चला जाएगा, तो p क्यू प्लस में 6 इज इक्वल टू में 130/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी क्यू
130/3 माइनस का 6 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 112/3। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म थी, इसको सोल्व कर लिया, सेकंड को सोल्व कर लिया, ये थर्ड है, थर्ड को और सोल्व कर लो। यहाँ कितना है माइनस का 9 और ये है p प्लस क्याऊ इज इक्वल टू माइनस का 120। माइनस से माइनस कैंसिल, तो p प्लस क्याऊ इज इक्वल टू में 120/9। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये तो वही आ गया जो हमारा था, इससे तो वही इक्वेशन जनरेट हो गई। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास p प्लस क्याऊ भी है और p क्याऊ भी है। p क्याऊ किसके बराबर है 112/3। तो मैं इसको एक इक्वेशन क्रिएट कर सकती हूँ, जो क्या है, हम क्या करेंगे, लेट p एंड क्याऊ आर रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन। कोई भी अनदर इक्वेशन है, अनदर इक्वेशन। ठीक है, तो हम t मान लेते हैं, लेट t। तो t का स्क्वायर माइनस में सम, t प्लस में क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। तो हम t क्या है, t का स्क्वायर माइनस में सम क्या दिया हुआ है आपको, सम दिया हुआ है माइनस का 40/3t। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 112/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3t का स्क्वायर माइनस में 40t प्लस में 112 इज इक्वल टू में 0। ये आ चुका है। अब मुझे क्या करने हैं इसके फैक्टर हमारे इसके पॉसिबल हो तो कर लो, अगर आपको नहीं लगता कि मेरे से बनेंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac/2a लगाएंगे, जिससे मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा 40 प्लस माइनस में 16/6। तो इससे दो रूट्स निकल जाएंगे, एक 4 और एक 28/3। दो रूट्स निकल चुके हैं। इट मीन्स p की वैल्यू मान लो क्याऊ, p की वैल्यू और क्याऊ की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, तो p की वैल्यू तो मेरे पास क्या है 4 और क्याऊ की वैल्यू क्या मान लो 28/3। तो p और क्याऊ की वैल्यू मेरी निकल चुकी है। उसके बाद इस p और क्याऊ की वैल्यू ही मुझे क्या करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। किसके अंदर पुट करनी है, ये जो आपने निकाले थे फैक्टर उसके अंदर पुट कर दो। ये था x का स्क्वायर माइनस में px प्लस में 3। दूसरा था x का स्क्वायर माइनस में qx प्लस में 3। यहाँ पुट करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3। यहाँ पुट करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 28/3 x प्लस में 3। इसको खोल लेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस में 20x प्लस में 3 3 9 इज इक्वल टू में 0। ये आ गया। इसके फैक्टर कर दोगे तो x माइनस 3 और x माइनस में 1। इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 9 और ये हो जाएगा 3x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक बार 3 आ रही है, एक बार 1 आ रही है, यहाँ से एक बार 9 आ रही है और यहाँ से एक बार 1/3 आ रही है। तो ये चारों जो है मेरे पास x की वैल्यू निकल चुकी है। x की वैल्यू निकल चुकी है तो इसका मतलब ये क्या है, आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपको क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। 16 में क्या दिया, x की पावर 4 माइनस में 6x इस तरीके से दिया हो। गिवन दैट द रेशियो ऑफ द टू रूट्स, दो रूट्स का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, रेशियो ऑफ द अदर टू। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सेम प्रोसीजर है बिल्कुल ही जैसे हमने 15 किया है, बस इतना है कि इसमें रेशियो दी हुई है। तो देखिए 16 में क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 माइनस में 6x की क्यूब प्लस में 11x का स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 9 इज इक्वल टू में 0। आपको रेशियो ऑफ द टू रूट्स, दो रूट्स का जो रेशियो है वो, जैसे कि मान लीजिए आपने लेट कर लिया अल्फा बीटा गामा और डेल, ये क्या है 4 रूट्स है, ये आपके 4 रूट्स ऑफ इक्वेशन है। तो मैं क्या करूंगी, रेशियो ऑफ द टू रूट्स, तो अल्फा अपॉन में बीटा किसके बराबर होगा, गामा अपॉन में डेल। रेशियो बोला है ना उसने, तो रेशियो ऑफ द टू रूट्स किसके बराबर है, रेशियो ऑफ द टू रूट्स इज इक्वल टू में अदर रेशियो ऑफ द टू रूट्स के। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वहाँ चला जाएगा तो अल्फा डेल इज इक्वल टू में बीटा गामा। ठीक है, ये हो गया, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इट मीन्स ये इसके बराबर है। अब आपको पता है कि सेम वही प्रोसीजर आ जाएगा जैसे ये वाला क्वेश्चन किया ना, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन बन गया। कैसे, बस वहाँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू में बीटा गामा था, या अल्फा डेल इज इक्वल टू में बीटा गामा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट अल्फा बीटा गामा डेल इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो देखिए अल्फा और डेल की जगह पर मैं क्या रख सकती हूँ, बीटा और गामा। तो बीटा गामा 2 बार हो जाएगा तो स्क्वायर हो गया 9, तो बीटा गामा ये तो बिल्कुल ही वही रहेगा क्योंकि उसमें भी हमारा +-3 निकला था और इसमें भी +-3 निकलेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट में
अल्फ़ा और डेल का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 9। तो अल्फ़ा और डेल इज इक्वल टू में प्लस माइनस में 3। हम प्लस वाला केस लेके चलेंगे। तो मैं क्या करूँगी, एक बार इसको इक्वेशन ऑफ द रूट्स बनाने के लिए इसका प्रोडक्ट गिवन है, तो मैं क्या करूँगी, सम ऑफ द रूट्स कर दूँगी। सम ऑफ बीटा एंड गामा। तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस में गामा इज इक्वल टू में लेट कर लिया पी है, और यहाँ पर गामा अल्फा प्लस में डेल इज इक्वल टू में लेट कर लिया क्यू है, लेट। ठीक है, देन इफ बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर ये रूट्स है किसी इक्वेशन के तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में सम, एक्स प्लस में प्रोडक्ट। इसी तरीके से एक्स का स्क्वायर माइनस में सम, एक्स प्लस में प्रोडक्ट। तो एक्स का स्क्वायर सम क्या है, क्यू एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। एक्स का स्क्वायर माइनस में सम क्या है यहाँ पर पी, एक्स प्लस में प्रोडक्ट क्या है 3। ठीक है, ये जो दो फैक्टर आए हैं वो किसके फैक्टर है, इसके फैक्टर है, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने इसके इक्वल रख दिया। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगी, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर नहीं रही हूँ, जो कुछ क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है सेम एज इट इज है। तो मैंने क्या कर लिया, जो रूट्स इसके इक्वेट होंगे ना वही रूट्स इसके इक्वेट होंगे, क्योंकि इस वाली टर्म्स में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, सेम वैसी की वैसी है जैसी कि हमने ये की हुई है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर, यहाँ मेरे पास कितना था, पी प्लस क्यू एक्स की क्यूब आया था ना, आप यहाँ लिख दोगे पी प्लस क्यू एक्स की क्यूब। एक्स की क्यूब किसके बराबर है, माइनस का 6। ठीक है, माइनस में ही इसके आया था। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या आया था मेरे पास, पी क्यू वाला जब किया था तो पी क्यू किसके बराबर आया था आपका, पी क्यू प्लस में 6 आया है, पी क्यू प्लस 6। तो आप यहाँ कर दोगे पी क्यू प्लस 6, और ये है एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर ये क्या है 11, एक्स का स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो p प्लस क्यू क्या बन गया 6 हो गया, और p क्यू इज इक्वल टू में 11 माइनस में 6, तो p क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रोडक्ट भी दिया हुआ है और सम भी दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इफ p क्यू आर द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर माइनस में सम, टी प्लस में प्रोडक्ट। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर, टी का स्क्वायर माइनस में सम क्या दिया हुआ है 6, टी प्लस में 5, इसके फैक्टर करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, टी की वैल्यू एक बार टी माइनस में 1 और टी माइनस में 5, तो टी की वैल्यू मेरे पास जो आएगी वही पी की वैल्यू है, पी इज इक्वल टू 1 और क्यू इज इक्वल टू में 5, दो वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इनको इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ये जो अलग अलग थी, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में 3, एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3, ये जो है रूट्स आ जाएंगे इससे। कैसे, एक्स का स्क्वायर इसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना, इसका बन रहा, तो मैं क्या करूँगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस में रूट बी का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a लगा दूंगी। माइनस का b कितना है मेरे पास, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस माइनस में रूट 1 माइनस में 12 अपॉन में 2, तो मेरा यहाँ से निकल जाएगा 1 प्लस माइनस में अयोटा रूट 11 अपॉन में 2। दूसरा जो है वो कैसे निकलेगा, इस वाला, ये वही माइनस यहाँ प्लस का 5 प्लस माइनस में रूट 25 अपॉन में माइनस का 12 2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस में रूट 13 अपॉन में 2। तो दो रूट्स ये आ चुके हैं, दो रूट्स ये आ चुके हैं, यही तो मुझे निकालना था। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो 17 है, 17 का फर्स्ट पार्ट मैं करवा देती हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद करके देखना, सेम एज इट इज है।
तो देखिए ये क्या दिया हुआ है कि सोल्व द इक्वेशन एक्स की 4 प्लस में एक्स की क्यूब माइनस में 16x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 48, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। इसने कहा प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स इज 6। आपको इसने क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स 6। और जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको उसने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स इज द यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1 के बराबर है। यूनिटी मीन्स क्या है, 1 के बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स, मान लीजिए आपने अल्फा और बीटा दो रूट्स है आपके पास, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जो है रूट्स तो आपने माने अल्फा बीटा गामा डेल आर द 4 रूट्स। लेट दो रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रूट्स, क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स मतलब अल्फा बीटा गामा डेल इज इक्वल टू में 6। अल्फा बीटा की जगह पर नहीं सॉरी ये तो हो जाएगा डी अपॉन ए, तो डी अपॉन ए 48। तो अल्फा बीटा की जगह पर 6, गामा डेल इज इक्वल टू में 48, तो गामा डेल इज इक्वल टू में 48 अपॉन 6, ये हो जाएगा 8। तो देखिए अब मेरे पास अलग अलग इक्वेशन आ गई। अल्फा बीटा इज इक्वल टू में तो 6 आ गया, ठीक है, और गामा डेल इज इक्वल टू में 8 आ गया। तो मैं लेट कर लूँगी, लेट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में पी। इसी तरीके से लेट करेंगे हम, लेट सम ऑफ रूट्स गामा प्लस डेल इज इक्वल टू में 8, वो सॉरी क्यू। और अगर ये रूट्स है तो हम क्या करेंगे, देन जनरेट इक्वेशन एक्स का स्क्वायर माइनस में सम एक्स प्लस में प्रोडक्ट। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस में सम कितना है आपके पास पी एक्स प्लस 6। यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स प्लस में 8 इज इक्वल टू में 0। ये दो फैक्टर आ चुके हैं इस बड़ी वाली इक्वेशन के, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स की 4 प्लस में एक्स की क्यूब माइनस में 16x का स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 48 इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर माइनस में पी एक्स प्लस में 6 और एक्स का स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स प्लस में 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ये पी एक्स है, मैं क्या करूँगी, इनकी मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो आपको पता है मल्टीप्लाई आपको करनी आ भी गई है और मैंने पहले भी करवाई है। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस का पी प्लस क्यू इज इक्वल टू में क्या आ रहा है 1, क्या आ रहा है 1। मैंने डायरेक्ट इक्वेट कर दिया, ठीक है, या फिर करके दिखा ही देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। मैं क्या करूँगी, इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ। पहले एक्स का 4 हो जाएगा, फिर माइनस में क्यू एक्स की क्यूब हो गया, फिर प्लस में 8x का स्क्वायर, फिर इसकी करेंगे माइनस में पी एक्स की क्यूब प्लस में पी क्या हुआ एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस में 8px, फिर प्लस में 6x का स्क्वायर माइनस में 6qx माइनस में 6 8 48, ठीक है। अब x की पावर 4, ये x की क्यूब, ये भी x की क्यूब माइनस में p प्लस क्यू एक्स की क्यूब हो जाएगा। अब x का स्क्वायर ये और एक ये है, तो यहाँ क्या बच जाएगा p क्यू और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा मेरे पास x वाला ये और ये, तो यहाँ से क्या ले लेंगे हम माइनस में हो जाएगा ये 8p और प्लस में 6q x बार आ गया और 48 इक्वेट कर दो। अब इक्वेट हो सकता है आराम से। तो यहाँ से इसको ले लेंगे, x की क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो माइनस में p प्लस क्यू ये हो जाएगा 1, ठीक है। x का स्क्वायर वाला क्या होगा p क्यू प्लस में 14 इज इक्वल टू माइनस में 16, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं है, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू में -1 और यहाँ से p क्यू इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 16 माइनस का 14 इज इक्वल टू में माइनस का 30,
ठीक है, तो देखो दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है जिसके रूट्स भी है मेरे पास, सॉरी सम भी है, सम ऑफ द रूट्स भी है और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रूट्स भी है। तो मैं क्या कर दूंगी, इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ अनदर इक्वेशन देन टी स्क्वेयर माइनस में सम टी प्लस में प्रोडक्ट, टी स्क्वेयर माइनस में सम क्या दिया हुआ है आपको, देखो क्या दे रखा है, टी का स्क्वायर माइनस में सम कितना है मेरे पास, पी प्लस क्यू कितना निकला था मेरे पास माइनस का 1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस का टी हो गया, प्लस में प्रोडक्ट मेरे पास कितना था माइनस का 30। ठीक है, यहाँ पर आ गया टी स्क्वायर प्लस में टी और ये हो जाएगा आपका माइनस का 30 इज इक्वल टू में 0। अब इसके फैक्टर देख लो, अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो हम क्या करेंगे, टी को क्या करेंगे माइनस का बी प्लस माइनस में रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन 2a से इसको सोल्व कर देंगे। तो माइनस का बी कितना -1 प्लस माइनस में रूट बी का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और ये 30 अपॉन में 2, तो माइनस का 1 प्लस माइनस में ये कितना होगा 4 × 12 121 अपॉन में 2, इसका कितना होता है 11, तो प्लस माइनस में 11 अपॉन में 2, तो -1 प्लस में 11 अपॉन 2 और ये हो जाएगा -1 माइनस का 11/2, तो यहाँ से 10/2 और यहाँ से माइनस का 12/2, तो 2 5 जा 10 2 6 जा 12, तो कितना आ गया 5 और एक बार आ गया माइनस का 6। तो इट मीन्स क्या है कि पी क्या इसके रूट्स थे, तो जो टी की वैल्यू आई है वही पी और क्या की वैल्यू है, तो पी इज इक्वल टू में 5 लेट कर लो, क्यू इज इक्वल टू -6 लेट कर लो। अब हमें जो पीछे इक्वेशन माननी थी, जो लेट करके चले थे वही हम उसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ 6 था, यहाँ 8 है, तो x का स्क्वायर माइनस में px प्लस में 6, x का स्क्वायर माइनस qx प्लस में 8, यहाँ पुट किया x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6, यहाँ x का स्क्वायर माइनस में प्लस का 6x प्लस 8। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कर देंगे, तो 4x प्लस में 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू x प्लस 4 प्लस में 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 4, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 2 और माइनस का 4, यहाँ x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 2x प्लस 6, तो x माइनस 3 और -2 तो x माइनस 3, यहाँ से x की वैल्यू 3 और 2 दो आ गए, तो दो रूट्स ये आ गए, दो रूट्स यही आ गए, तो यही क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 का सेकंड पार्ट, वो सेम ऐसे ही करना है, वो आप अपने आप करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।